स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में आज एक्सरसाइज 15.2 बतानी है। तो एक्सरसाइज 15.2 में आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रसरण और मानक विचलन। प्रसरण मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आज आपको पढ़ना है। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूले बताएंगे। पहले फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रसरण और मानक विचलन। इसके लिए क्या है, यदि n प्रेक्षणों x1, x2, x3 डॉट डॉट xn का प्रसरण निकालना है तो प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। इसका मतलब है कि यदि n प्रेक्षण केवल पद आपको दिए गए, बारंबारता ना दी गई हो, तब हम ये प्रसरण हम ऐसे निकालते हैं सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बराबर सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तथा मानक विचलन, अगर मानक विचलन निकालना है तो इसका रिलेशन होता है अंडर रूट वेरिएंस, मतलब अंडर रूट प्रसरण। जो आपका प्रसरण आएगा उसका हमें वर्गमूल ले लेना है तो मानक विचलन आ जाएगा। ऐसा सभी में आपको करना है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, असतत बारंबारता बंटन का प्रसरण व मानक विचलन। यदि n प्रेक्षणों x1, x2, x3 डॉट डॉट xn की बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3 डॉट डॉट fn हों तब प्रसरण सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें पद भी दिए गए हैं और बारंबारता भी दी गई है, लेकिन जो आपका बंटन है वो असतत बारंबारता बंटन है, मतलब इक्वल इंटरवल नहीं है, अनइक्वल इंटरवल है। तो इसके लिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, तथा मानक विचलन सिग्मा बराबर इसी का वर्गमूल हो जाएगा, यानी अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा। चाहे आप इसका वर्गमूल कर दें या सीधे इस जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें अंडर रूट लगा दें। तो देखिए अंडर रूट सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। या हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया कि पहले हम प्रसरण निकाल लें और फिर उसका वर्गमूल ले लें तो मानक विचलन आ जाएगा। फिर आते हैं अगले फार्मूले में, सतत बारंबारता बंटन का प्रसरण व मानक विचलन। सतत और असतत बारंबारता बंटन दो तरह के बंटन होते हैं। सतत का मतलब होता है जिसमें इंटरवल इक्वल हो, बराबर इंटरवल दिया गया हो। जैसे इस तरह से दिया रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का अगर इंटरवल दिया है 30 से 40 तो आपका सतत बारंबारता बंटन है। और अगर इक्वल इंटरवल नहीं है तो असतत बारंबारता बंटन है। तो सतत बारंबारता बंटन का प्रसरण व मानक विचलन, तो देख लीजिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है, यही फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर वाला सिग्मा, ये भी है सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N बराबर सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi बाई n का होल स्क्वायर बराबर, इसको आप ये भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi स्क्वायर बाई n, और ये चीज़ आपका x बार होती है तो x बार का होल स्क्वायर। तथा मानक विचलन सिग्मा निकालना है तो अंडर रूट प्रसरण का वर्गमूल ले लिया जाएगा। ऐसा आप सब में कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि। तो लघु विधि में दो तरह की विधियाँ हैं। पहली विधि देखिए, यदि विचलन di बराबर xi माइनस a से लिखा जाए तब प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर होता है सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस
सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर तथा मानक विचलन का जानते हैं अंडर रूट प्रसरण के बराबर होता है। दूसरा रूल है इसका, यदि विचलन आपका यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है तब प्रसरण आपका सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बाहर रहेगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर और मानक विचलन हो जाएगा अंडर रूट प्रसरण। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, आपको प्रसरण निकालना है, मानक विचलन वर्गमूल ले लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो केवल आपको प्रसरण के फॉर्मूले याद कर लेने हैं और अगर मानक विचलन निकालना है तो वो प्रसरण से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए यच आपका क्या है, यच वर्ग अंतराल है। जैसे ये जो सीरीज आपकी लिखी है इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट मान लीजिए 5 है, उसके बाद 15 है, 25 है, 35 है। तो इनका जो डिफरेंस है देखिए 10-10 का डिफरेंस है और ये सभी में डिफरेंस इक्वल होता है। तो डिफरेंस जो इक्वल होता है इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल, सतत बारंबारता बंटन बोलते हैं। और अगर कोई इस तरह से लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, इनमें देखिए ये आपके पद दिए गए मान लीजिए और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। इसका डिफरेंस 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो इसको भी हम सतत बारंबारता बंटन बोलते हैं। और इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और ये इसमें जैसे 10 था इसमें 3 है। एक्सरसाइज 15.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सभी में आपको माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है, मतलब समांतर माध्य और प्रसरण आपको निकालना है। तो इसका हमको प्रसरण निकालना हो या आपको मानक विचलन निकालना हो, सब में माध्य की आवश्यकता होती। तो सबसे पहले हम इसका हल स्टार्ट करेंगे। तो माध्य निकालेंगे, यक्स बार से डिनोट करते हैं। यक्स बार होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब इन सब का जोड़, सिग्मा एक्स आई जितने एक्स दिए उनका सम, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 अपॉन जितने नंबर हैं 8 नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। इनका जोड़ आ जाएगा 72 अपॉन 8 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। समांतर माध्य आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद प्रसरण निकालने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर होता है यक्स आई, यहाँ होती है यक्स आई माइनस एक्स बार और तीसरे में होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये 3 खाने आपको बनाने होंगे। एक्स आई में ये सभी पद रहेंगे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब सभी जितने x के पद हैं उन सभी में x बार को माइनस करेंगे। x बार आपका 9 है तो 6 में 9 माइनस करेंगे -3 आएगा। 7 में 9 माइनस करेंगे -2 आएगा। 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। 12 में माइनस करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर 4 आएगा। 4 में 9 माइनस करेंगे -5 आएगा और ये -1 आएगा। उसके बाद 3 आएगा। यहाँ स्क्वायर कर देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो 9 आएगा। 4, 1, 9, 16, 25, 1, 9। उसके बाद इनको जोड़ देते हैं क्योंकि हमको केवल इसकी आवश्यकता होती है। सिग्मा का मतलब जोड़ से है यक्स आई माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर। इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा
9 4 13, 1 14, 14 9 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34, 35, 35 9 44 की 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 6, 1 7, 74 आ जाएगा। फिर हम प्रसरण का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रसरण इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये हो जाएगा, इसका मान है 74 और n नंबर ऑफ एलिमेंट ये 8 है। 8 से डिवाइड कर देंगे, 9 टाइम पहले जाएगा, उसके बाद 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा। तो यह आंसर आपका आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा 9.25। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृत संख्याएं हम जानते हैं होती 1 2 3 डॉट डॉट n। इनका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य आपका x बार होता है, x बार होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन n। सिग्मा एक्स आई का मतलब इनका जोड़, सभी जितनी संख्याएं दी गई इनका जोड़ 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन स्मॉल n। ये आपका सिग्मा n है, प्राकृत संख्याओं का योग है। ये सिग्मा n आपका होता है n + 1/2। इसका मान होता है n + 1/2 और n पहले से है तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा n + 1/2। चाहे आप समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला लगा दें तब भी यही आएगा n + 1/2। और ये वाला n पहले से लिखा था तो n से n कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा x बार यानी माध्य आ जाएगा। उसके बाद प्रसरण निकालना है। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब हो गया कि पहली संख्या का स्क्वायर, जितनी भी संख्याएं, एक्स आई स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर अपॉन स्मॉल n माइनस x बार हम निकाल चुके हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो मान है ये है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसको बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर। इसका मान ये होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये इतने का केवल मान होता है और एक n पहले से माइनस n + 1/2 का होल स्क्वायर। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बराबर n + 1 2n + 1/6 माइनस n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। उसके बाद हम इसको हल करने के लिए कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखिए कितना आ जाएगा n + 1/2 2n + 1/3 माइनस यहाँ पर बचेगा n + 1/2 n + 1/2 एलसीएम आ जाएगा 6। तो 4n + 2 -3n -3 n + 1/2 इंटू ये n, ये आपका आ जाएगा n - 1/6। तो ऊपर आ जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो n स्क्वायर -1 अपॉन ये आ जाएगा 6 2 12। ये आपका आ जाएगा प्रसरण और ये आ जाएगा माध्य। यही आपको दो चीज़ें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको माध्य और प्रसरण निकालना है।
माध्य तथा प्रसरण ज्ञात कीजिए। 5 नंबर तक आपको यही 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए ये XI दिया गया है, ये FI दिया गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालने के लिए दोनों के लिए एक ही टेबल बनेगी। यहाँ पर होगा XI, यहाँ पर हो जाएगा FI, उसके बाद यहाँ FI इंटू XI। ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। उसके बाद FI लिखी जाएगी 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। फिर FI XI समांतर मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे। 12, 40, 98, 216 और 192, 112 और 90। FI XI के बाद यहाँ पर हम इनका सम निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे। 6, 7, 13, 13 और 12, 25, 25 और 8, 33, 33, 7, 40। उसके बाद इसका जोड़ निकालेंगे सिग्मा FI इंटू XI। इनका आ जाएगा 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 0 आ जाएगा। उसके बाद 9, 10, 2, 12, 12, 10, 22, 22, 10, 32, 32, 4, 36, 36 के बाद 3, 2, 5, 2, 7, 760 आ जाएगा। यहाँ पर हम x बार निकाल लेंगे। सबसे पहले x बार का फॉर्मूला होता है इस टाइप से, सिग्मा x FI XI अपॉन n। तो 760 बटे 40 ये हो जाएगा। 4 1 4 और 4 नहीं 36, 19 आ जाएगा। x बार जब आपका आ जाएगा तो आगे वाले बाकी चीज़ें बनाएंगे टेबल में। यहाँ पर आ जाएगा XI माइनस x बार, यहाँ आ जाएगा XI माइनस x बार का होल स्क्वायर, FI इंटू XI माइनस x बार का होल स्क्वायर। XI माइनस x बार निकालेंगे। ये XI है, ये x बार है। ये आपका आ जाएगा -13 आ जाएगा। उसके बाद -9 आएगा, -5 आएगा, -1 आएगा, यह प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 9 होगा और प्लस का 11 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169। उसके बाद 81 होगा, 25 होगा, 1 होगा, 25 होगा, 81 होगा, 121 होगा। यहाँ पर आ जाएगा FI इंटू XI माइनस x बार का होल स्क्वायर। FI से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 16 दूनी 32, 1 33, 338 आएगा। उसके बाद 4 ये 32, 324 आएगा। ये 175 आ जाएगा। उसके बाद 12 आ जाएगा। उसके बाद 200 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 324, फिर 363,
इन सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 8 4 12, 5 17, 18 19, 19 और 7 26, 6 आ जाएगा। 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 3 आ जाएगा। 3 3 6 2 8, 2 10, 10 और 7 17, 1736 होगा। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सब का जोड़ है। तो प्रसरण आपको निकालना है। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। ये असतत बारंबारता बंटन के लिए फॉर्मूला होता है। वैसे तो दोनों के लिए ये फॉर्मूला लगता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यह आ जाएगा 1736 बटे एन का मान आपका 40 है। 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो 43.4 ये आपका प्रसरण हो जाएगा। यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लघु विधि द्वारा माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए लघु विधि के लिए यहाँ एक्स आई रहेगा, उसके बाद एफ आई रहेगा। इन दोनों के पहले मान लिखते हैं। एक्स आई 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 तक जाएगा। उसके बाद एफ आई का मान दिया है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। यहाँ पर हम विचलन निकालेंगे। अगर इनका ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे एक एक का डिफरेंस है, तो हम विचलन के लिए हम ये वाला रूल लेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। और अगर इनमें ज़्यादा डिफरेंस है 10 10 का, 5 5 का, या 20 20 का, 15 का, 25 का, तब हम यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच वाला रूल अपनाते हैं। तो डी आई वाला ये रूल लेंगे क्योंकि इनमें एक एक का अंतर है। एक्स आई माइनस ए का मतलब एक हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इस बीच वाले को हम ए एज्यूम कर लेंगे, 64 को ए मान लेंगे। तो जब ए मान लेंगे तो 60 में एक्स आई माइनस ए का मतलब 60 में 64 घटाओ माइनस का 4 आएगा, फिर 61 में 64 घटाओ माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। यहाँ पर इधर हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई का डी आई में गुणा करेंगे। तो देखिए -8 -3 -24 -29 0 12 20 12 20। इनको प्लस वालों को देख लीजिए, माइनस वालों को देख लीजिए, इन सबको ऐड करना है बाद में। तो ये आपका आ जाएगा 11, ये आपका आ जाएगा 40, माइनस का इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 64, और इनको प्लस वालों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 64 आएगा। तो इन दोनों का जो सम है सिग्मा एफ आई डी आई वो 64 और माइनस 64 ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इनका जो सम है इनको इसको बोलते हैं कैपिटल एन या सिग्मा एफ आई। तो देखिए 2 1 3 2 5 9 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10, ये आपका 100 आ जाएगा पूरा। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है डी आई स्क्वायर की। तो देखिए डी आई स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 16, ये 9 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 0 1 4 9 16।
फिर यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, एफ आई का डी आई में गुणा करते हैं डी आई स्क्वायर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 हो जाएगा 9। उसके बाद 12 चौको 48, यहाँ पर आ जाएगा 29, फिर 0 आएगा, फिर 12 आएगा, 40 आएगा, 36 आएगा और 65 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, इनका सम आ जाएगा 286। यहाँ से हमको माध्य और मानक विचलन निकालना है। तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। ए आपका एज्यूम्ड मीन कितना है 64 है, स्मॉल ए मान सकते हो या कैपिटल ए, ये 64 है। सिग्मा एफ आई डी आई देखिए ये आपका 0 है और ये ना आपका 100 है, 0/100 ये आपका आ गया 64। उसके बाद प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर ये होता है सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एन का होल स्क्वायर। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर 286 बटे एन है आपका 100, इसका मान है 286, एन का मान है 100 माइनस ये 0/100, ये तो 0 हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर आपका आ जाएगा 2.86। तो आपको निकालना क्या है ये तो प्रसरण आ गया, अब आपको मानक विचलन यानी सिग्मा निकालना है √2.86। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1.69, ये आपका मानक विचलन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखिए लिखा हुआ है प्रश्न 7 व 8 में बंटन का माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्य और मानक विचलन ज्ञात करना है इसमें। तो हम 7 और 8 में 8 नंबर लेके चलते हैं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 8 नंबर बता देंगे तो 7 अपने आप आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता एफ आई जो आपको दी गई है, ये वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद एफ आई फ्रिक्वेंसी दी गई है 5, 8, 15, 16, 6। फिर यहाँ पर मिड पॉइंट निकालते हैं, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं एक्स आई, मध्य बिंदु एक्स आई निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, इन दोनों का जोड़ बटे 2, ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई विधि नहीं दी गई है, तो आप जिस विधि से चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चाहे विचलन वाली विधि लगा दें या इनका सीधे गुणा करके हम गुणा करके वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन एक्स बार के लिए। तो हम विचलन वाली विधि लगाते हैं डी आई बराबर या यू आई बराबर ये होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यू आई निकालेंगे। तो यहाँ पर ए जो होगा एज्यूम्ड मीन, ये बीच वाली संख्या को मानते हैं, ऐसी संख्या को मानते हैं जिससे कम से कम उसका मान आए। एक्स आई ये है 5 में 25 घटाओगे, उसके बाद एच का मतलब जो अंतराल है 10 का उससे भाग दोगे। तो 5 में 25 घटाओगे -20 आएगा और 10 का भाग दोगे तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा। ऐसा करने से 15 में ये एक्स आई है, ये ए है,
15 में 25 घटाओगे और 10 का भाग दोगे, -1 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा प्लस का, इसमें 2 आएगा प्लस का। ये आपका xi है जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं। यहाँ आएगा fi इंटू ui, fi ui का गुणा कर देंगे, -10 आएगा, -8 आएगा, 0 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा, ये -18 हो जाएगा और ये प्लस का 28 हो जाएगा। इधर आ जाएगा ui स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, 4 आएगा, 1 0 1 4। इधर आ जाएगा fi इंटू ui स्क्वायर ये है, fi ये है, तो आ जाएगा 5 को 20। उसके बाद 8, यहाँ 8 आएगा, 15 में 0 0 हो जाएगा, 16 में 1 का गुणा होगा, 16 हो जाएगा और 6 24 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम x बार निकालते हैं, इनको पहले जोड़ देते हैं। n का मान आपका देखिए कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा fi ui, इसको जोड़ते हैं, सिग्मा fi ui, ये आपका 28 में 18 घटेगा, 10 आ जाएगा। फिर सिग्मा, इसकी ज़रूरत है नहीं, ये यहाँ पर लिख देते हैं, सिग्मा fi ui स्क्वायर, इसका जोड़ 20 8 28, ये आपका आ जाएगा 28 और 40 68 आ जाएगा। फिर x बार, माध्य x बार का फॉर्मूला होता है इस टाइप से, a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui अपॉन n। a आपका कितना है, 25 है, h कितना है, h इनका जो डिफरेंस है 10 है, सिग्मा fi ui ये 10 है, बटे n का मान 50 है, तो ये कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 25 प्लस 2 27 आ जाएगा। माध्य आपका x बार 27 आ जाएगा। उसके बाद प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर, इस टाइप के लिए होता है h स्क्वायर सिग्मा fi ui स्क्वायर बटे n माइनस x बार यानी सिग्मा fi ui अपॉन n का होल स्क्वायर, तो ये बराबर आ जाएगा h स्क्वायर, h आपका 10 है, 10 का स्क्वायर, सिग्मा fi ui स्क्वायर ये 68 बटे n का मान 50 है, माइनस सिग्मा fi ui ये 10 है और ये है 50 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 68 अपॉन 50 माइनस 0.2 का, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100, ये 3 4 अपॉन 25 माइनस 0.04, एलसीएम लिया जाएगा 25, तो 34 माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन 25, 4 बार जाएगा, 4 गुणते यहाँ 1 बचेगा, 34 माइनस 1 33, 12 और 1 13, ये आपका प्रसरण आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा 132। तो मानक विचलन बराबर हो जाता है अंडर रूट प्रसरण के, तो हो जाएगा अंडर रूट 132, 132 का वर्गमूल हो जाएगा 11.48, ये लगभग आ जाएगा।
ये आपका मानक विचलन यानी सिग्मा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लघु विधि द्वारा माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिया गया ऊंचाई और बच्चों की संख्या, मतलब ये वर्ग अंतराल है, CI दिया है और ये फ्रीक्वेंसी FI दिया है। उसके बाद हम CI को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 70 से 75, 75 से 80 और लास्ट में 110 से 115 तक। फिर हम FI यहाँ पर लिखेंगे 3 4 7 7 15 9 6 6 3। मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु 72.5, ऐसे सब के मध्य बिंदु निकाल के लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हम एक मानक विचलन एज्यूम्ड मीन A मानेंगे। लगभग हम बीच वाले को मानते हैं, अगर विषम संख्या है तो बीच वाले को मानते हैं, क्योंकि वही सबसे कम मान दे सकता है। तो बीच वाले में 92.5 को मानेंगे। 72.5 में 92.5 घटाएंगे और h यानी 5 का इनका डिफरेंस जो है अंतराल वो 5 है। तो UI बराबर यहाँ पर आ जाएगा XI यानी 72.5 माइनस 92.5 बटे 5। तो ये आपका आ जाएगा 20/5 माइनस का 4 आ जाएगा। ये -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4। फिर FI UI इसका इसमें गुणा होगा, -12 -12 -14 -7 0 9 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 दूनी 12। प्लस वालों को माइनस वालों को ऐड करेंगे तो ये 45 आएगा माइनस का, और ये प्लस का 51 आ जाएगा। फिर जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर नीचे सिग्मा FI UI तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी का जोड़ निकालेंगे तो n बराबर 60 आ जाएगा। उसके बाद UI स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 0 1 4 9 16। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे। FI UI स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें गुणा कर देंगे 48 आएगा, ये 36 आएगा, ये आपका 28 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा, 9 24 54 और 48। इस तरह से इन सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा FI UI स्क्वायर 254 आ जाएगा। फिर हम एक एक मान निकालते हैं। सबसे पहले देखिए माध्य x बार होता है A प्लस h इंटू सिग्मा FI UI अपॉन n। A का मान आपका है 92.5, h का मान है 5, सिग्मा FI UI है 6 और n का मान आपका है 60। तो आ जाएगा 6 दाम 60, ये आ जाएगा 92.5 प्लस 0.5 तो आ जाएगा 93। उसके बाद प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा h स्क्वायर सिग्मा FI UI स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा FI UI बटे n का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है लघु विधि का। तो सिग्मा प्रसरण आपका आ जाएगा यानी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा h 5 है। h का मतलब होता है ये अंतराल, इनका मध्य बिंदु का अंतराल 5 5 का है, तो 5 आ जाएगा। सिग्मा FI स्क्वायर आपका 254 बटे n का मान आपका है 60 माइनस 6/60 इसका होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 25 इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये यहाँ पर 1/10 आएगा, 254 बटे 60 माइनस 1/10, 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 हो जाएगा। तो 25 गुणते, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4.22 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 और 25 चौको 100,
105, 105.5 आ जाएगा, आपका प्रसरण हो जाएगा। और मानक विचलन अगर निकालना है तो मानक विचलन ये होता है अंडर रूट प्रसरण के। तो प्रसरण आपका 105.5 तो आ जाएगा 10.27। जब भी आपको मानक विचलन निकालना हो तो प्रसरण निकाल के उसका वर्गमूल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 15.2 के सभी क्वेश्चन मैंने बताए। आज से एक क्लास समाप्त होती है, साथ ही एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। थैंक यू।